नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष जो चल रहा है, कल से जो शुरू हुई है तिथि, इसके बारे में। कौन है ये पितृ? क्या है इनका किस प्रकार से आप इनकी सेवा कर सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे? अगर इसी तरह से भी किसी भी तरह से आपकी कुंडली में पितृ दोष हैं, काल सर्प दोष हैं या किसी प्रकार से आपको लगता है कि आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं हैं, आपके कुछ काम अटक रहे हैं, कुछ ना कुछ करके आपका काम पूरा ही नहीं हो पा रहा है, या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं, किसी के आपके घर पर या आपके जानने किसी को भी जानते हैं जिनके घर पर विदाउट एनी रीज़न दुर्घटनाएँ घटकर लोगों की मृत्यु हो गई और उनके घर पर शांति नहीं रहती। किसी के घर पर कई तरह के वास्तु दोष है, उसमें आपको ऐसा फ़ील होता है, वास्तु दोष होना इज़ डिफरेंट, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है, कोई साया है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो फिर ये पितृपक्ष का जो समय है वो आपके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो कैसा रहा कल का चंद्र ग्रहण का दिन? 15 दिन, ये जो 15 दिन है ग्रहण के बाद वापस से एक ग्रहण लगेगा जो कि सूर्य ग्रहण होगा। अब ये समझ लीजिए रविवार से शुरू होने वाला पितृपक्ष वापस रविवार में ही ख़त्म हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाता है, वाइटल हो जाता है। चीज़ें सही कर सकते हैं आप, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको उसमें से बाहर निकाल पाऊँ यही उपायों के द्वारा, ये मेरा कर्तव्य है। तो चलिए बात करते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। पितृपक्ष का जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि आज नहीं तो कल हम भी किसी के पितृ हैं, और आने वाली जनरेशन में भी जब हम नहीं भी रहेंगे तो किसी के पितृ होंगे। तो इस जो तिथि है ना, ये जो पितृपक्ष का समय होता है, अपने पूर्वजों को स्मरण करने का समय होता है। आपको जो सरनेम मिला है, आपका जो भी टाइटल है वो आपके पूर्वजों के द्वारा आपको दिया गया है। आप जिस संपत्ति पे रहते हो या आपने खुद से बनाई हो तो वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर लोग जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी उपयोगिता आपके पिता ने कोई बिज़नेस स्टार्टअप किया उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो आपके पूर्वजों से कनेक्टेड है। आपके दादाजी ने आपकी प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी आप आज यूज़ कर रहे हो, तो ये आपके पूर्वजों का दान है जिसको आप अभी भोग कर रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि पितृपक्ष का त्यौहार, इसको मैं त्यौहार ही कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पितृ आपसे, पूर्वज अगर आपको खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। कई प्रकार के हमारे मन में ऐसी-ऐसी चीज़ें चलती हैं, पितृ हमेशा ना अपने पुराने घर पर जाके विज़िट करते हैं, भले ही वो भाड़े का घर हो, कहीं पर आपने रेंट लिया हो या कहीं पर आप रहते हो, कोई पुराना घर है जिसमें आपके पितृ रहा करते थे, वो अपने पुराने घर विज़िट करने ज़रूर आते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब ये पितृपक्ष के कुछ-कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि मैडम हम लोगों ने गया जी में जाकर पिंडदान कर दिया तो अब पितृपक्ष क्या मानना पड़ेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मानना चाहिए। आपने गया जी में जाकर अपने दान कर दिया, वो आपने नियम आपने कर दिया, लेकिन क्या पितृ आपको देख नहीं रहे? क्या आपको उनका आशीर्वाद नहीं चाहिए? क्या आपकी ज़िंदगी में स्टक फ़ील आपको हो रहा है अभी भी? तो कहीं न कहीं आपको कुछ उपायों को करने की आवश्यकता है। तो पितृपक्ष में पहली बात तो ये कि बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कहा जाता है कि इस दौरान अगर कोई गर्भवती होती है, कोई स्त्री हो जाती है अगर इसी 15 दिन के बीच में, तो बच्चा जो होता है वो चांडाल होता है और कई सारे दोष उसकी कुंडली में पाए जाते हैं जिसका निवारण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त आपके घर पर कोई भी अननोन पर्सन भी अगर आपके घर पर आ जाता है और आप नहीं जानते उसको और वो खाना मांग ले आपसे, कोई पैसे मांग ले आपसे, तो आपको कभी भी उसको खाली हाथ या खाली पेट नहीं लौटाना चाहिए। आपको उसको भोजन देना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, जितना भी संभव आपका सामर्थ्य है उतने पैसे, दान दक्षिणा, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। दूसरी बात कि इस दौरान अगर कौवों को, कुत्तों को, पंछियों को, चींटियों को, मछलियों को, यानी कि जितने भी जानवर हैं उन सब का भोजन का ध्यान थोड़ा आपको रखना अनिवार्य हो जाता है। चींटियों को शहद दे दीजिए या भूरा बनाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर चले आइए, या फिर आप गाय को गुड़ देकर रोटी खिला सकते हैं या चीनी का भूरा देकर, घी डालकर आप गाय को ज़रूर खिलाइए। आपको चाहिए कि आप मछलियों को आटा की गोली बनाकर आप देकर आएँ। आपको चाहिए कि अगर कौवे को अगर आप दही और चावल इस कुछ दिनों में खिला पाते हैं तो आपके पितृ आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष जैसी बड़ी चीज़ भी हमेशा के लिए ख़त्म होना शुरू हो जाती है। 2 चीज़ों को कंटिन्यू करना है।
पहली चीज़ तो ये कि सवेरे जब भी आप उठते हैं बासी मुँह से उठकर घर का मुखिया जो भी उठ रहा है आप जहाँ से पानी पीते हैं वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर अपने चौखट पर छिड़क दीजिए, जो भी आपका एंट्रेंस हो। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपार्टमेंट का बिल्कुल नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने गेट जो आपका एक गेट है जहाँ से आपके घर पर इन किया जाए बस वहीं पर छिड़काव करना है। दूसरा चीज़, आपको सरसों का तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके एक बाती का साउथ वेस्ट यानी कि पूरा प्रॉपर साउथ अगर है तो ठीक है, नहीं तो साउथ वेस्ट जो होता है वो पितरों का दिशा हम लोग वास्तु में इसको मानते हैं। तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है वहाँ पर हर रोज़ रात को 8 बजे के बाद सरसों का तेल का लंबी बाती का दीपक उसमें काले तिल डालकर अपने पितरों का स्मरण करके जलाना चाहिए। साथ में एक छोटा सा कलश रखिए, मिट्टी का होना चाहिए और उसमें स्वस्तिक बनाइए, उसमें जल भरिए और ऊपर में ढक्कन रखेंगे उसको, जो कि थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा और इसको रेगुलर आपको रखना है। और उसके बाद उस जल को लेकर आप किसी भी वृक्ष में डाल दीजिए, तुलसी के पौधे में भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से रिफ़िल करके उसको रख दीजिए। ये रेगुलर आपको 15 दिनों तक पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए, जिससे आपके पितर खुश होते हैं और आपको महसूस भी होगा कि कोई आया था। अब ये आप कहेंगे कि घर पर ही मैडम ये सारे काम करेंगे मरे हुए लोगों का? जी हाँ, घर पर ही करना है, क्योंकि वो आपको समझना ये है कि ये पितृपक्ष है, यानी पितरों का आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो नियम आप खुद पे घर के पितर जो आपको दे के गए हैं वहीं पर करेंगे। अगर आप ये नहीं सामर्थ्य करने का तो आप घर के बाहर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी। दूसरी चीज़ ये, अब आपको क्या करना है, आपको एवरीडे अगर आपके घर पर शिवलिंग है, नहीं भी है तो किसी शिवालय में जाइए, काले तिल डालकर कच्चे दूध या गंगा जल के साथ आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, तो भी आपके पितर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा आपको और भी एक चीज़ का ख़्याल रखना है, किसी भी लेबर को, मज़दूर को अगर श्राद्धों की तिथियाँ आपको पती हैं, आपके दादाजी की, आपके पापा की या जो भी डेथ कर गए उनकी, उस स्थिति में जाके श्राद्ध करिए। श्राद्ध करके आप गंगा जी से नहाइए, आप जो वस्त्र पहन के जाते हैं नहाने के लिए वो वस्त्र को वहीं छोड़ कर आएँ, वहीं पर आप अपना दाढ़ी मूँछ बनवा लें। अगर लड़के हैं तो ये लड़कों को ही करना चाहिए विशेष रूप से, और उसके बाद नया वस्त्र संभवतः धारण करें। पंडित को दान पुण्य करें, जो पूजा करवाते हैं उनको दक्षिणा दें, आप उनको खिलाइए, उनको तृप्त करिए और साथ में छाता, टॉर्च या चप्पल जैसी चीज़ें, काले रंग की वस्तु आप ज़रूर दान करें। ये आपके पितर को ही जाता है। ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं लाइफ़ में, ये आपके पूरी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा, तो इसलिए बिल्कुल मत मिस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।